गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे का पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफाई, मैंने A1 पार्ट लिया है 2/3 + 5/6 - 1/9। ठीक है, इसको सोल्व करना। अभी तक आपने प्लस और माइनस ही किए थे, इस क्वेश्चन में प्लस भी है और माइनस भी है। फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3, 6, 9 का एलसीएम निकालते तो पहले किससे करते हैं? 3 से। 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 3 जा। अब नहीं हो रहे तो 3 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 18। ओके, अब मैंने 18 एलसीएम ले लिया। 3 6 जा 18, क्या आया? 3 6 जा 18। तो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 6 3 जा 18, अब क्या आया? 3। तो 5 × 3। अब माइनस है इसलिए बीच में माइनस लिखेंगे। 9 2 जा 18, 1 × 2। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 एंड 2। 12 एंड 15 को ऐड किया, 27 - 2/18, 25/18। आप इसको मिक्स्ड में लिख दो, 1 7/18, 1 7/18। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट है। 8 सिंगल है, होल नंबर है, तो आप इसके नीचे अपनी सुविधा के अनुसार 1 लिख सकते हो। अब इसको खोल दिया, 4 2 जा 8 एंड 1 9/2, 4 2 जा 8 एंड 1 9/2। ठीक है, तो 2 और 2 1 2 2 का एलसीएम यहाँ 4 है बेटा। 1 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आया आपके पास? 4। एलसीएम क्या आ गया? 4। तो 1 4 जा, इसलिए 8 × 4 - 2 2 जा 4, 9 × 2, 4 1 जा 4 -9 1 जा 9। 8 4 जा 32, 9 2 जा 18 एंड 9। ठीक है, यहाँ ये दोनों क्या है? माइनस के, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। 18 एंड 9 27 और 32 किसके? प्लस के। तो अब प्लस के ज़्यादा है 5/4 और ये मिक्स में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से आपको स्टेटमेंट सम कह सकते हो आप, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम रहेंगे बेटा। देखो कुछ उसमें भी कभी प्लस है कभी माइनस है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट समझिए पहले। अनीता बोट 3/4 kg एप्पल एंड 1 kg गुआवा। ठीक है, कितना खरीदती है वो? एप्पल एंड गुआवा खरीदती है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। अब कहते हैं दोनों, उसने कितना फ्रूट परचेज किया है, इसका मतलब एप्पल और गुआवा को प्लस कर देंगे। तो आप लिख सकते हो अनीता बोट एन एप्पल, अनीता बोट एंड गुआवा दिस एंड दिस। तो आप टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज्ड दोनों को प्लस कर दो। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा 3 3/4 + 4/1/2, क्या फिफ्थ क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व नहीं किया था? तो आपको ये अपना वैसे ही सोल्व कर लेना है। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 15 3/cm लॉन्ग एंड 12 1/cm ऑफ वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब एक रेक्टेंगुलर शीट है, लंबी कितनी है? ये जो इसकी लेंथ है ये दी है, और इसकी ब्रेथ है ये 12 1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका पेरीमीटर निकालते हैं बेटा। देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 × L + B, यानी कि 2 × लेंथ 15 3/4 + 12 1/2 हो गया ना। तो आप यही फार्मूला लिख देंगे और इसी फार्मूले से सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फॉर्मूला लिखा, फिर ये सब किया मैंने। तो अभी लास्ट में 2 और 4 की कटिंग करके 113/2 यानी कि 56 1/2 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, और जैसे आपने ऊपर 5th 6th 7th सोल्व किए वैसे ही सोल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 में अब क्या कहता है, ए पिक्चर इज़ 7/3/5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, ये विड्थ दे दी, एंड हाउ मच शुड इट बी टर्मिनेट टू फिट इन ए फ्रेम, उसको कितना टर्मिनेट मतलब कट करें चारों तरफ से। जब आप कोई चीज़ फिट करते हो कहीं पर, कोई पेज चिपकाना होता है, अगर वो बड़ा है तो आप उसको ट्रिम कर लेते हो साइडों से, तो वही ये कह रहा है कि एक फ्रेम है उसमें इसको कितना मैं ट्रिम करूं कि फ़िट हो जाए। फ्रेम की विड्थ है 7/3/10 टोटल, ये मानो ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है। एक पिक्चर इसमें करनी है, वो थोड़ी सी बाहर जाती है, तो उसको कितना ट्रिम करें कि वो निकल जाए। देखो अब हमारी जो एक्चुअल विड्थ है ये है फ्रेम की, इसमें से हम जो पिक्चर है उसकी घटा देते हैं विड्थ, तो फिर अपनी एक्चुअल आ जाएगी। नहीं, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं लिखना, ये फ्रेम की है और ये उसकी है पिक्चर की। अब पिक्चर ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, मान लो आपकी ड्राइंग शीट में ये आपको एक पेज चिपकाना है, वो पेज आपका ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, तो वैसे ही ये पिक्चर हमारी जब इस फ्रेम में करते हैं तो बाहर निकलती है, यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसी को ट्रिम करना है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको पहले लिखेंगे 7/3/5 माइनस 7/3/10। देखो कैसे लिखेंगे, विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ फ्रेम, अ पिक्चर टू बी ट्रिम टू फिट इन ए फ्रेम, ऐसे लाइन लिख लेंगे। 38/5 माइनस 73/10 सोल्व किया तो 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर ट्रिम होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में 10 के बाद 11, 12 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। आपको एक बताती हूँ, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/3/5 टू गेट 18 नंबर बनाने के लिए क्या ऐड करें 7/3/5 में, ठीक है बेटा, जो नंबर बनाना उसी में से जो नंबर ऐड करना वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ नंबर आ जाएगा। दोनों ऐसे ही करने हैं, हमें 18 चाहिए, उसमें से जो ऐड करना कि क्या ऐड करें 7/3/5 में। देखो 5 में क्या ऐड करें कि मेरा नंबर 8 बन जाए, मैं 8 माइनस 5 करके आंसर निकाल लूँगी। उसी तरह अब मेरे पास 18 है, अगर उसमें से 7/3/5 में माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। 5 एलसीएम ले लेंगे, 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस, इसको खोलना था भाई, 7 5 35 38 90 माइनस 38/5 यानी कि 52/5, ठीक है। फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 4/15 टू गेट 8 2/5। 8 2/5 प्राप्त करने के लिए उसमें से वही माइनस कर देंगे जो उस जिसके अंदर ऐड करना था, तो ये आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो 13 क्या कहता है, ए पीस ऑफ वायर 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। मान लीजिए अब ये 3/4 है, ये इतनी लंबी रस्सी है, इसको 2 पीस में तोड़ दिया, एक ये पीस और एक ये पीस। 1 पीस कितना है, 1/2। हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, ये पीस की लेंथ कितनी है। देखो बेटा, जब हमें पता है ये टोटल इतना लंबा है, एक पीस इतना हो गया, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो अदर पीस निकल ही आएगा अपना, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे, ये लिख लिया आपने टोटल लेंथ, फिर इसको लिख लिया लेंथ ऑफ द वायर 15/4 माइनस 3/2, सोल्व करने के बाद आ गया 9/4 यानी कि 2 1/4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। 14 में कहता है, ए फिल्म शो लास्टेड फॉर 2/3 आवर्स। पूरी फिल्म कितने टाइम का है, 2/3 आवर्स। जैसे अपने हम कह देते हैं कि 3 घंटे की पिक्चर थी, तो आपने उसमें से 1/2 आवर्स वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। अब देखो जो फिल्म है उसमें ऐड भी आती हैं,
हम टीवी सीरियल ही देखते हैं, 30 मिनट का होता है, जबकि वो आता है 20 या 22 मिनट है, बाकी उसमें क्या आती है, ऐड आती है। तो ये कहता है फिल्म का टाइम है ये, जो ऐड वगैरह चलता है उसमें इतना घंटा चलता है, तो एक्चुअल फिल्म की ड्यूरेशन क्या हुई, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल ड्यूरेशन आ जाएगी 21/6 आवर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा फिर ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से पता करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पता किया, ये 18 ये 15, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 2/3 इज़ ग्रेटर, 2/3 इज़ ग्रेटर 5/9 एंड हाउ मच पूछा है, तो 2/3 बड़ा है। ये मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया, एक आप खुद से करेंगे। हाउ मच मीन्स 2/3 माइनस 5/9, तो आपका हाउ मच इसमें से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी कहता है द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹16/3/5, 16/3/5 ये पेन की कॉस्ट है, एंड पेंसिल की कॉस्ट है 4/3/4। विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, दोनों में से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से पता करते हैं कि किसकी है। 332 बड़ा आया, इधर ये पेन है और इधर ये पेंसिल है, तो पेन की कॉस्ट ज़्यादा हुई। अब कितनी ज़्यादा हुई, ये देखो हाउ मच कैसे करके निकालेंगे, 83/5 माइनस 19/4, ये आ गया 11 17/20। सो द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ ₹11 17/20 मोर देन द पेंसिल। इसके साथ बेटा आपका 2A एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप अपनी नोटबुक में पूरा कर लीजिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।